ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये एक कंप्यूटर की तरह है। माना कि ये आधुनिक कंप्यूटर की तरह इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन जानकारी एकदम सटीक बताता है। ये डिजाइन किया हुआ मिनी कंप्यूटर एक टीएलएम है जो बच्चों को सटीक जानकारी देता है। स्क्रीन पर जो पहला डिवाइस है वो है एक मॉडल और दूसरा है उसका सक्सेसफुल वर्जन जिसको हम रियल लाइफ में यूज करने वाले हैं स्कूलों में। दोनों में फ़र्क क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल की। तो इसमें 3 नॉब था जबकि हमने इसमें 2 नॉब प्रोवाइड किया है। इस वाले नॉब पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका जो नॉब है उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये वाला जो मॉडल है ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है क्योंकि ये प्लास्टिक और जो इसका मैप है उसमें हमने लेमिनेशन लगा दिया है। उसके साथ साथ ही आल पिन जो है वो है गोल्ड कोटेड है ताकि जंक ना लगे, जबकि इसमें जंक लगने की संभावना है। साथ ही साथ इसकी साउंड क्वालिटी को हमने बढ़ा दिया है, लाइट भी बहुत सारे लगाए हैं और इसके साथ इसका आकार बढ़ा दिए हैं ताकि बच्चे इसके साथ कंफर्टेबल रहें। चलिए देखते हैं आखिर इस कंप्यूटर का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने ये जो 2 नाप दिया है उसको ले लिया, लाल वाले को लाल के साथ, पीले वाले को पीले के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये रहा अपना भारत का मैप जिसमें बहुत सारे राज्य दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझको राज्य की राजधानी क्या है वो नहीं मालूम। तो इसके लिए मैं सबसे पहले राजस्थान पे एक नॉब को रखता हूँ और दूसरे नॉब को ये जो सूचक है उसमें स्क्रॉल करता हूँ। आखिरकार जयपुर पे जाकर के लाइट जलने लगा और साथ ही साथ इसमें एक तेज ध्वनि निकलता है जिससे पता चल जाता है कि आपका आंसर यही है, यानी कि राजस्थान का जो राजधानी वो है जयपुर। इसके साथ ही हमने इस मैप में एक और अपग्रेड किया है जिसमें चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है अर्थात पंजाब और हरियाणा, तो इसको हमने एक साथ कनेक्ट किया है। इसका मतलब जैसे ही आप पंजाब में चाहे हरियाणा में नॉब को रखोगे तो दूसरा वाला नॉब जो है चंडीगढ़ में ही ब्लिंक करेगा। अगला नंबर है ये सही जोड़ी जिसमें पहले नंबर के साथ तीसरा, दूसरे नंबर के साथ चौथा, तीसरे नंबर के साथ दूसरा और चौथे नंबर के साथ पहला नॉब कनेक्ट है, जिसके कारण हम इसमें उसी तरीके से प्रश्न तैयार करके रखेंगे और बच्चों को सही जोड़ी मिलाने के लिए इस नॉब की सहायता से बोलेंगे। अगर जोड़ी सही मिलाते हैं तो ये जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा और साथ ही साथ साउंड आएगा। अगर जोड़ी गलत मिलाते हैं तो ना ही साउंड आएगा और ना ही लाइट जलेगा। चलिए देखते हैं इस टीएलएम के अगले फीचर को जो कि इस टीएलएम का मेन फीचर है। सबसे पहले इसमें ऊपर की ओर 4 बटन प्रोवाइड किया है जिसकी मदद से हम आंसर को कहां पर कैसे रखना है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपका आंसर सी है तो आप तीसरे नंबर के बटन को ऑन कीजिए, यदि आपका आंसर 4 है तो चौथे नंबर का। यदि आपके जो प्रश्न है उसके 2 आंसर है तो जैसे कि ए और बी अगर सही है तो ए और बी को चालू कर दीजिए। अगर सभी आंसर सही तो सभी बटन को चालू और सभी आंसर अगर गलत हैं तो सभी बटन को बंद। इस तरीके से बहुत सारे दिमागी क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चों का टेस्ट इस ऑप्शन वाले फीचर के साथ कर सकते हैं। चलिए इस टीएलएम मशीन की एक और नए फीचर को समझते हैं। ये वाला जो डिस्प्ले है इसमें जो है हम कोई भी प्रश्न तैयार करके रखेंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे। तो अभी फिलहाल मैंने 3 ऑप्शन तैयार किया है। तो प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि सौर मंडल में निम्न में से कौन से ग्रह में जीवन है। तो बच्चे इस ऑप्शन को देखेंगे, जैसे उनको लगता है कि मंगल ग्रह में है, यहाँ पर यदि उसको रखते हैं मंगल ग्रह को उनका आंसर को, तो देख सकते हैं कि नीचे गिर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आंसर गलत है। अब यदि मैं ये तीसरा आंसर जिसमें पृथ्वी है अगर मैं इसको रखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर यहाँ चिपक जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये आंसर जो है बिल्कुल सही है और ये प्रॉपर यहाँ पर चिपक जाएगा। इस प्रकार से हम इस कंप्यूटर को 4-in-1 टीएलएम कंप्यूटर कह सकते हैं। इस टीएलएम कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर और उपयोग को अच्छे से समझने के लिए आप बांधव सर के चैनल में जाके बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बच्चों के साथ सक्सेसफुली बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो ये वाला जो टीएलएम है वो जाएगा शासकीय प्राथमिक शाला
टेंगना। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। @GK एक्सक्लूसिव विज्ञान प्रसाद।